हाय स्टूडेंट, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। पहले के टाइम में अगर आप रीड अलाउड को अच्छा कर लेते थे तो आपका स्पीकिंग में स्कोर आ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि पहले क्या होता था, रीड अलाउड की वेटेज ज़्यादा रहती थी और इसका रीडिंग के मॉड्यूल में भी कंट्रीब्यूशन रहता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अभी पीटी ने 2 नए टास्क जो हैं इंट्रोड्यूस करवाए हैं, समराइज, ग्रुप डिस्कशन और रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। 7 अगस्त 2025 के बाद पीटी स्पीकिंग में 2 नए टास्क ऐड हुए हैं और अब रीड अलाउड की वेटेज कम हो गई है और समराइज ग्रुप डिस्कशन ने उसकी जगह ले लिया है। और अगर अब आप समराइज ग्रुप डिस्कशन को लाइटली लेते हो तो समझ जाओ कि आपका स्पीकिंग का स्कोर 60 to 65 पे ही अटक जाएगा। वैसे अभी इतना है कि रीडिंग का भी जो टास्क है वो पहले से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो चुका है क्योंकि रीड अलाउड का कंट्रीब्यूशन अभी रीडिंग में नहीं जाने वाला, बट उसके लिए आपके पास काफ़ी ऐसी वीडियोस अभी लगातार आती रहेंगी, ज़्यादा गैप नहीं रहेगा वीडियोस में। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स आपको रीडिंग में मिलती रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा इस नए टास्क का पूरा ब्रेक डाउन, 100% वर्किंग टेम्पलेट्स, फ्लुएंसी मेंटेन करने का आसान तरीका और उसके साथ साथ आपको मिलेगा रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन का भी सिंपल शॉर्टकट फॉर्मेट। समराइज ग्रुप डिस्कशन, अब ये पार्ट जो है हमारा स्पीकिंग का एक कोर पार्ट बन गया है जिसमें आपको 3 लोगों की जो कन्वर्सेशन है वो सुनाई देती है। हर स्पीकर अपनी अपनी ओपिनियन देता है। आपको टाइम मिलता है लगभग 20 सेकंड प्रिपरेशन करने के लिए और 60 to 90 सेकंड में आपको बोलना है। 60 to 90 सेकंड आपको एग्ज़ाम में स्पीक करके आना है, तब जाके आपको आपका स्कोर मिलेगा। और जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा हमारा, कंटेंट में रहेंगे हमें 6 मार्क्स, प्रोनाउंसिएशन में 5 मार्क्स और फ्लुएंसी में 5 मार्क्स। सो कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है। जो इसका हमारा टेम्पलेट रहेगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्या हमारा टेम्पलेट है, और उस टेम्पलेट को कैसे यूज़ करना है वो अभी मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले टेम्पलेट में क्या लिखा हुआ है, द ग्रुप डिस्कशन वॉज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ डैश। वहाँ पे आपको लिखना है कोई भी एक मेन टॉपिक जो आपको सुनाई दे 2 से 3 वर्ड का। देन उसके बाद आपको नोट करना है, द फर्स्ट स्पीकर शेयर दैट पॉइंट 1 which helps in many situation. He or she also added that point number 2. His opinion was clear and focused on benefits. इसमें आपको क्या करना है, 2 आपको फ्रेजेस नोट करने हैं और जो आपकी फ्रेज की लेंथ होनी चाहिए वो लगभग 4 to 5 वर्ड्स की आपकी फ्रेज की लेंथ रहनी चाहिए। टोटल आपको जो है फ्रेज नोट करने हैं 6। 2 फ्रेज आपको नोट करने हैं सेकंड स्पीकर के, 2 फ्रेज आपको नोट करने हैं थर्ड स्पीकर के, 2 फ्रेज आपको नोट करने हैं फर्स्ट स्पीकर के। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अभी कि आपसे सेकंड स्पीकर के जो 2 फ्रेजेस हैं वो नोट नहीं हुए, बट आपने फर्स्ट स्पीकर के 3 फ्रेजेस जो हैं वो नोट करे हैं, तो आप उसमें से कोई एक फ्रेज़ उठा के वो सेकंड स्पीकर वाले फ्रेज़ में आप बोल सकते हो। ऐसा आप कर सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है कि सेकंड स्पीकर वाले में आपको उसी के फ्रेजेस बोलने हैं। मेन चीज़ है अभी फ्लुएंसी, वो कैसे मेंटेन रखनी है वो भी आपको मैं एक बार करके भी दिखाता हूँ यहाँ पे कि कैसे हमें इसको बोलना है, कैसे हमें फ्रेजेस नोट करने हैं। सबसे पहले आप मिलके मेरे साथ अभी नोट करना जो इसके फ्रेजेस हो गए, जितना भी आपको समझ में आता है। टोटल हमें नोट करने हैं 6 फ्रेजेस और कोई भी एक मेन टॉपिक, उसको हम टेम्पलेट में फिट करेंगे और फिर उसके बाद फ्लुएंसी कैसे बनेगी वो जानेंगे। चलिए सबसे पहले आप एक बार सभी मिलके नोट करना फ्रेजेस। Two students and a campus services officer are discussing booking appointments with academic advisors at university. It's always such a pain trying to book an appointment with my academic advisor. The online system usually shows nothing available for weeks. And when a spot finally pops up, it's often at a really bad time. I feel like I have to constantly check the portal just to get something. I totally get how frustrating that is, Laura. We've definitely seen a lot more students wanting advisor appointments, especially during peak registration times. The system is meant to handle a lot of people, but it can get really overwhelmed and advisors' calendars just fill up super fast. Yeah, I've had the exact same experience. I tried calling the department directly last week, but they just told me to use the online system again, which really wasn't helpful. It feels like there aren't enough advisors for everyone, or maybe the booking system just can't handle all of us students. Exactly. And sometimes I just have a quick question that doesn't really need a full 30-minute meeting, but there's no way to just quickly drop in or send an email. It would be so much better if we could just send a quick question and get an answer fast for small things. That's a great point, Laura. My advisor actually told me to try emailing for quick questions, but a lot of the time they're too busy to reply quickly, so it doesn't really help.
Maybe the university could set up something where we could send specific questions online and get a reply within 48 hours for things that aren't super urgent. Those are really good points about quicker questions. We're actually looking into different ways to offer support, like maybe a special email system or even some quick question slots that don't need a full appointment. It's about finding a balance between what advisors can handle and making sure students get help fast for all kinds of issues. That sounds promising. I just want to feel like I can easily get the advice I need without it being such a huge hassle. My friend almost missed a course registration deadline because she couldn't get an appointment in time to check her prerequisites, which is a pretty big problem. We definitely don't want students missing deadlines because they can't get in to see someone. It's tough with so many students and not enough advisors, but making it easier to get help is super important. We're constantly looking at new scheduling software and giving advisors more training to handle all the students better. It's good to hear you're working on it. I think being clear about how and when to book and maybe more appointments becoming available more often would make a huge difference. Even just like a quick tips section on the advisor website for common questions could mean fewer students need full appointments. सो अभी जो हमने हमारे फ्रेजेस और टॉपिक नोट किया है वो आपके सामने है। कौन कौन से हमने अभी नोट करे हैं वो एक बार पहले मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ, बाकी स्क्रीन पे भी आपको जो है अभी वो विजिबल होगा। जैसे कि सबसे पहले जो मैंने अपना मेन टॉपिक नोट किया वो हमने किया है बुकिंग अपॉइंटमेंट विद एकेडमिक एडवाइज़र। जो फर्स्ट स्पीकर का फर्स्ट फ्रेज़ है वो नोट किया है, इट्स ऑलवेज सच ए पेन व्हेन ट्राइंग टू बुक एन अपॉइंटमेंट। सेकंड फ्रेज़ नोट किया है, ए क्विक क्वेश्चन एंड गेट एन आंसर फास्ट। सेकंड स्पीकर का फर्स्ट फ्रेज़, a lot more student wanting advisor appointments. Second phrase उसका looking into different ways to offer support email system. थर्ड स्पीकर का फर्स्ट फ्रेज हमने नोट किया, आई कॉलिंग द डिपार्टमेंट लास्ट वीक बट नो आंसर इज गिवन। सेकंड फ्रेज हमने नोट किया, आई थिंक बीइंग क्लियर अबाउट हाउ एंड व्हेन टू बुक। एक बार मैं आपको ये प्रोनाउंस करके दिखा देता हूँ सभी वर्ड्स कि हमें टेम्पलेट को कैसे यूज़ करना है ताकि आपकी फ्लुएंसी बिल्कुल भी डाउन ना हो उसमें। जैसे कि The group discussion was based on the topic of booking appointment with academic advisor. The first speaker shared that it's always such a pain when trying to book an appointment, which helps in many situations. He also added that a quick question and get an answer fast. His opinion was clear and focused on the benefits. Then the second speaker gave a slightly different view. He said that a lot more students wanting advisor appointments and also mentioned that looking into different ways to support an email system can create both positive and negative effects. The third speaker had a complete different opinion. He believed that being clear about how and when to book. She also said that I calling the department last week but no response is often ignored. When we talk about this booking appointment, in the end all three speakers had different ideas and shared useful points. Overall, the discussion was meaningful and covered many sides of the booking appointment. It helped to understand the issue better by listening to real examples and different viewpoints. So, ऐसे आपको ये प्रोनाउंस करना है वहाँ पे, ऐसे आपकी जो है वो फ्लुएंसी बनेगी। पोजेस आपने ध्यान दिए होंगे कि मैंने कहाँ पे अभी पोजेस रखे हैं। जब एक लाइन कंप्लीट हुई तो वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से पोज था, या फिर कोई अगर लाइन लेंथी थी तो वहाँ पे मिड में भी पोज रखा मैंने, लेकिन हर एक पोज जहाँ पे भी रखा है वहाँ पे शो किया है। और अगर आप अपने पोजेस को शो करोगे तो डेफिनेटली है कि आपका स्कोर एग्ज़ाम में 100% आएगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, उसका भी नंबर जो है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। और उसके साथ साथ अभी जो हमारा एक रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन है उसको हमें कैसे प्रोनाउंस करना है, क्या उसका टेम्पलेट रहेगा वो भी आपके सामने है। अभी जस्ट उसमें कुछ भी हम नहीं रखेंगे, टेम्पलेट में हल्का सा रखेंगे ताकि आपको वो सारा का सारा क्लियर हो जाए। सबसे पहले रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन में भी क्या है, आपके पास जो है एक रिकॉर्डिंग आएगी जिसमें आपको ट्रांसक्रिप्ट भी उसकी लिखी मिलेगी कि उसमें स्पीकर ने क्या बोला है। उसमें से ही आपको जो है आंसर अपना निकाल के वो दोबारा से डिस्क्राइब करने हैं। आपके पास जो है 40 सेकंड का टाइम पीरियड रहेगा और लगभग आपको 20 से 24 सेकंड तक एग्ज़ाम में करके आना है। जो हमारी फर्स्ट लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, या तो आप यूज़ कर सकते हो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू माई अटेंशन, या फिर आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। दोनों में से आप टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है कोई भी एक लाइन आप यूज़ कर सकते हो। सो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू माई अटेंशन। उसके बाद है हमारा मेन रिस्पॉन्स। मेन रिस्पॉन्स में हम क्या रखेंगे, जो भी हमें यहाँ पे राइट हुआ दिख रहा है उसी को हम बोलेंगे बस
कन्वर्ट क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे आपको यू लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ वहाँ पे आपको बोलना है आई, और जहाँ जहाँ पे आपको यूर लिखा हुआ दिखता है वहाँ पे आपको बोलना है माई। और लास्ट में प्लीज़ लेट मी नो इफ़ एनीथिंग एल्स इज़ नीडेड, थैंक यू, दैट्स इट। इतना आपको यूज़ करना है। आपका जो स्कोर है एग्ज़ाम में 100% जो है आपके फुल मार्क्स हैं। एक बार करके भी दिखा देता हूँ आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू माई अटेंशन। I am living in a student dorm and recently noticed that the refrigerator in my shared kitchen is not cooling properly. Some of my food has spoiled and it's becoming a real inconvenience. I decide to speak the accommodation manager about the issue. Please let me know if anything else is needed. ये हमारा टेम्पलेट रहेगा रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन का। मेन चीज़ क्या है, मेन हमारी रहेगी फ्लुएंसी, क्योंकि कंटेंट में अगर आप 20+ सेकंड तक एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आ रहे हो तो कंटेंट में आपका स्कोर डाउन नहीं होने वाला है। सो मेन क्या रहेगा, आपको पॉजेस प्रॉपर इसमें रखने हैं। मैटर वो नहीं करता कि आपके सामने क्या लिखा हुआ है, मैटर वो करता है कि आपने क्या प्रोनाउंस किया है। ग्रामर वगैरह का आपका कोई स्कोर इसमें नहीं है। को जो इजी लगे, जो वर्ड्स आपको इजी लगे वो आपको प्रोनाउंस करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एकोमोडेशन नहीं बोलना आता तो आप इसको सिप भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट बोल सकते हो आई डिसाइड टू स्पीक टू द मैनेजर अबाउट द इशू। बट मेन चीज़ क्या है कि आपको पॉजेज भी रखने हैं और आपकी एक प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए। ज़्यादा ही अगर आप स्लो करोगे कि आई डिसाइड टू स्पीक टू द मैनेजर अबाउट द इशू, तो आपका स्कोर नहीं आने वाला, कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर लो, आपका स्कोर नहीं बनेगा। तो अभी आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि हमें समराइज ग्रुप डिस्कशन और रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन कैसे काम करते हैं और उनका स्कोर पर क्या इम्पैक्ट है। और अगर आपका 79 का प्लान कर रहे हो तो सिर्फ रीड अलाउड पे डिपेंडेंट ना रहो। अभी आपको जो है रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, समराइज ग्रुप डिस्कशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है डिस्क्राइब इमेज आल्सो। अगर आपको स्पीकिंग में 80+ अचीव करना है तो उसके लिए आपको डिस्क्राइब इमेज, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, समराइज ग्रुप डिस्कशन, रिटन लेक्चर, इन चीज़ों पे जो है आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिर भी आप में से किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।